हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल G20 कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसी। तो फ्रेंड, जितनी भी G20 की कंट्रीज़ हैं उन सभी की कैपिटल, उन सभी की करेंसी और उन सभी के हेड कौन है, इन सभी से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत के पास 1 साल के लिए G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। एंड वीडियो के लास्ट में हम टेस्ट के आपसे हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इन द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। तो अभी तक देखिए G20 में जो थे ना वो थे 19 तो कंट्रीज़ थी और एक था इसमें यूरोपियन यूनियन। एक और इसमें संघ को ऐड किया गया है जो कि है फ्रेंड्स अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। तो याद रखेंगे आप, जो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है वो कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की बात करें फ्रेंड्स थोड़ा सा, तो देखिए अफ्रीकन यूनियन में ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये, अब G20 का 21वां सदस्य बन गया, इट मीन्स अब G20 को क्या कहा जाएगा, G21 इसको कहा जाएगा। और जो अफ्रीकन यूनियन है ना, इसमें फ्रेंड्स 55 जो हैं इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और अगर पूछ लें कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इथियोपिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकन यूनियन जो था ना, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में, लेकिन तब इसे क्या बोला जाता था, OAU, यानी इसे कहा जाता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 2002 में जो है इसका नाम हो गया था अफ्रीकन यूनियन। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स मैं जो आपको बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट 2023। तो G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की, तो इसे इस बार होस्ट किया है इंडिया ने। याद रखेंगे, इंडिया ने जो है G20 समिट को होस्ट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। G20 का लोगो क्या है, ब्लूमिंग लोटस, खिलता हुआ कमल। और इसे अनवील किया था गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। इस टाइम G20 का इस बार कौन सा एडिशन है, ये 18th एडिशन। थीम क्या है इसकी, वसुधैव कुटुंबकम, जिसे कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये जो थीम है, ये ध्यान रखेंगे कहाँ से थीम ली गई है, ये भी पूछ सकती हैं। तो महाउपनिषद के एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से जो है इसे लिया गया है, जिसको कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर इज़ द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। सो भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स, भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया था 26 जुलाई को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है भारत मंडपम को इनॉग्रेट किया था 26 जुलाई। भारत मंडपम जो है फ्रेंड्स, ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, तो इसलिए यहाँ पे जो है G20 समिट को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whose 28 feet high statue has been installed at the venue of G20 Summit 2023 in भारत मंडपम। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्टैचू दिख रहा है और ये स्टैचू किसका है, नटराजन का, जो कि नटराजन की सबसे हाई स्टैचू है, सबसे ऊंचा स्टैचू है। और इस स्टैचू को इंस्टॉल कहाँ किया गया, इस तरह से भी याद रखेंगे, तो न्यू दिल्ली में भारत मंडपम जहाँ पे समिट हुआ था वहीं पे इसे इंस्टॉल किया गया। ये जो अगर हम बात करें इस आइडल की, इस मूर्ति की, तो इसका वेट 19 टन है और ये अष्ट धातु से बनी है। अष्ट धातु में 8 मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन और जिंक। तो 8 धातु से जो है ये जो मूर्ति है इसको बनाया गया है। ये जो स्टैचू है इसे क्रिएट किया गया है बाय द सन्स ऑफ फेमस स्कल्पचर
इनका नाम याद रखेंगे, देव सेनापति सतपति ऑफ स्वामी मल्लाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्वामी मल्लाई जिले के फेमस मूर्तिकार हैं देवसेना सतपति। उनके पुत्रों के द्वारा, उनके सन के द्वारा जो है इस स्टैचू को क्रिएट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द G20 ग्रुप स्टेबलाइज्ड? G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स की स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में G20 ग्रुप जो है इसकी स्थापना की गई थी। G20 ग्रुप की स्थापना जो है 7 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा की गई थी। तो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इटली। सो 7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा G20 को स्टेबलाइज किया गया था 1999 में। और इंडिया जो है G20 का मेंबर कब बना, ये भी याद रखेंगे, 1999 में ही इंडिया भी G20 का मेंबर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल चेयर द 19th एडिशन ऑफ द G20 समिट इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यानी नेक्स्ट ईयर G20 समिट होगा, उसका 19th एडिशन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगला एडिशन भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो एडिशन हुआ था G20 का वो 2008 में हुआ था, कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में। 17th एडिशन की बात करें, यानी इससे पहला वाला, क्योंकि इस टाइम तो 18th एडिशन है, अगर हम इससे पहला 17th की बात करें तो वो 2022 में हुआ था और उसे होस्ट किया था इंडोनेशिया ने। उसके बाद 18th जो करंट में है G20 समिट को कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। नेक्स्ट जो 19th एडिशन है G20 समिट का वो होगा 2024 में और ब्राज़ील जो है उसे होस्ट करेगी। उसके बाद 20th जो समिट होगा वो 2025 में होगा और उसे होस्ट कंट्री कौन सी करेगी? साउथ अफ्रीका। तो जितने हमने समिट यहाँ पे पढ़े, क्योंकि हमें करंट का भी याद रखना है, प्रीवियस याद रखना है और आने वाले याद रखने हैं और पहला समिट याद रखना है, तो ये तो आप लोग 100% याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20 लोकेटेड? G20 का मुख्यालय कहाँ पे है? सो यहाँ कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तो होगा ही G20 का हेडक्वार्टर, लेकिन देयर इज़ नो हेडक्वार्टर। G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। नेक्स्ट, विच मेंबर ऑफ G20 इंक्लूड्स? अब G20 में आप सभी जानते हैं कि G20 बन गया है भाई G21, तो 19 तो इसमें कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये तो पहले से ही थे। अब अफ्रीकन यूनियन इसमें और ऐड हो गया है, तो अब G20 के मेंबर्स हो गए हैं 21। अब बात करते हैं फ्रेंड कि G20 की जो कंट्रीज़ हैं उनको हम कैसे याद रखें, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को यूज़ करके आसानी से सभी G20 कंट्रीज़ को याद कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन तो हमें याद रहेगा और अफ्रीकन यूनियन भी याद रहेगा क्योंकि 2 ही यूनियन है, बाकी तो 19 क्या है? कंट्रीज़। उनको याद करने की ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, तो आपको इतना जो है वो याद रखना है जिससे आप इनको याद रख सकें। देख लीजिए कैसे हमें इसको बनाना है। गुरु से हम क्या बनाएंगे? G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से यूनाइटेड किंगडम। तो इतना हमारा क्या बन गया? गुरु। इसके बाद आता है G से J से हो गया जापान और I4 हमारा हो गया इंडिया। नेक्स्ट आता है सीता में देखिए S for सऊदी अरेबिया, I4 इंडोनेशिया, T से तुर्की और A से हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करें अब देखिए A for अर्जेंटीना एंड B से हमारा ब्राज़ील हो गया। उसके बाद है SSC, तो S for साउथ अफ्रीका, S for साउथ कोरिया एंड C for कनाडा। उसके बाद आता है FCI, F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली। में M से हो गया मैक्सिको। अब यहाँ A से बना लीजिए अफ्रीकन यूनियन जो कि नया ऐड हुआ है और E से बना लीजिए यूरोपियन यूनियन तो वैसे हम नहीं बोलेंगे, हमें याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस ट्रिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी तो 19 कंट्रीज़ है जिनको याद रखेंगे कैसे? गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो इस तरह से आप सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको याद कर सकते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए अफ्रीकन यूनियन न्यू ऐड हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 55 है वो इसके मेंबर स्टेट्स हैं। आप सभी के लिए फ्रेंड्स हमारी तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी जो जनवरी टू जुलाई लास्ट 7 मंथ्स की ई बुक है
जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जितनी भी कंट्रीज G20 की हैं उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सभी की कैपिटल भी देखेंगे, सभी की करेंसी देखेंगे, हेड देखेंगे कि इन्होंने G20 में उस कंट्री से पार्टिसिपेट किया है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा इसे कंप्लीट। सबसे पहले बात करते हैं जो नया मेंबर ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इज़ अ यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। याद रखेंगे इसके मेंबर्स कितने हैं, 55। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी। मैंने आपको बताया था कि बाद में इसे 2002 में इसका नाम अफ्रीकन यूनियन पड़ा था, इसलिए यहाँ पे जो है गठन में 2002 है। वैसे अगर बात करेंगे तो 1963 में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है, अदीस अबाबा इथियोपिया में। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है अजाली असोमानी, जो कि कौन सी कंट्री से हैं, कोमोरोस से। नेक्स्ट यूनियन कौन सा है हमारा, यूरोपियन यूनियन। तो पहले हमने बात करी अफ्रीकन यूनियन जो कि न्यूली ऐड हुआ है, उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इज़ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम ऑफ 27 कंट्रीज़ लोकेटेड इन यूरोप। यूरोप में स्थित जो 27 कंट्रीज़ हैं उनका ये एक राजनीतिक और एक आर्थिक मंच है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1993 में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, चार्ल्स माइकल। और कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, उर्सुला वॉन डेयर लियन। तो ये है जो है इस आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट इंडिया की बात करें तो G20 समिट की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इस बार इंडिया के पास है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कौन सा एडिशन है, ये 18th। प्रधानमंत्री कौन है हमारे इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी है रुपी। नेक्स्ट कंट्री देखिए कौन सी है, ब्राज़ील। अब हम एक एक करके सभी कंट्रीज़ को देखेंगे। तो अब ब्राज़ील की लोकेशन भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और यहाँ देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी ब्रासीलिया। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। तो करेंसी क्या है, ब्राज़ीलियन रियल। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, लुला डी सिल्वा। नेक्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंसी होगी अगले साल की 19th एडिशन जो है वो किसके पास है, ब्राज़ील के पास। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने हैंडओवर भी की है प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को, और ये हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिन्होंने जो है इस समिट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अफ्रीका की फ्रेंड्स। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न एंड जो दक्षिणी छोर पे उस पर स्थित है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है ब्लॉमफोंटेन, और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है यहाँ की, केप टाउन। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामाफोसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, जर्मनी। सो जर्मनी जो है कहाँ लोकेटेड है फ्रेंड्स, यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी याद रखेंगे फ्रेंड्स, यूरो है जर्मनी की करेंसी। जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, जिन्होंने G20 समिट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं आए थे, यहाँ के चांसलर आए थे, इसलिए याद रखेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है कि G20 समिट में जर्मनी की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखेंगे ओलाफ शोल्ज ने। नेक्स्ट कंट्री है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप यहाँ पे लोकेटेड कंट्री भी देख सकते हैं साथ ही में मैप में। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। USA की करेंसी है US डॉलर। US के 46th प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के कमला हैरिस। तो कौन आए थे देखिए समिट में, जो बाइडेन आए थे US के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कंट्री जो है हमारी इटली है। इटली जो कंट्री है ना फ्रेंड्स, ये आपकी लोकेटेड कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। इटली की कैपिटल है रोम।
करेंसी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इटली की करेंसी क्या है, यूरो, तो ध्यान रखेंगे। और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, सर्जियो मत्रेला। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट हैं, कंट्रीज से पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी। नेक्स्ट कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कंट्री, कॉन्टिनेंट में है ना, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के एंथनी एल्बनीज़, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री की बात करें, अर्जेंटीना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये है अर्जेंटीना की लोकेशन, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है यहाँ की पेसो और प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडेज। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, एल्बर्टो फर्नांडेज। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कनाडा पे। तो कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडेau। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स कनाडा के कौन है प्राइम मिनिस्टर, जस्टिन ट्रूडेau। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस फ्रेंड्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो फ्रांस लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो फ्रांस याद रखेंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है, तो फ्रांस की करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के एलिजाबेथ बॉर्न और प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स से फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे कंट्री बात करते हैं जापान की। तो जापान जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज़ येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा। जो G7 समिट देखिए हुआ था 2023 में, वो हुआ था जापान के हिरोशिमा में। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि इस बार का G7 समिट यहाँ हुआ था, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, देखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है फ्रेंड्स आपका एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड। कैपिटल है यहाँ की नुसंतारा, बोर्नियो आइलैंड पे है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। तो ये आए थे भारत में देखिए इस समिट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो याद रखेंगे कौन है, जोको विडोडो। नेक्स्ट देखिए कौन सी कंट्री है, मैक्सिको। मैक्सिको जो है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। मैक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है, मैक्सिकन पेसो। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर। तो ये है मैक्सिको के प्रेसिडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया G20 समिट में। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स रशिया। तो यहाँ पे है, ये है ऊपर आप देख सकते हैं पूरी रशिया कंट्री है। यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में ही देखिए कंट्री जो है वो लोकेटेड है। कैपिटल है रशिया की मॉस्को। करेंसी है रशिया की रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, लेकिन ये नहीं आए थे देखिए G20 समिट में। रशिया की तरफ से जो G20 समिट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि रशिया की तरफ से G20 समिट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, सर्गेई लेवरोव जो कि हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब जो है फ्रेंड्स कहाँ है, ये लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। करेंसी है फ्रेंड्स सऊदी रियाल। और यहाँ के जो किंग या प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया की फ्रेंड्स कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल। तो याद रखेंगे यून सुक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो G20 समिट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स चाइना कंट्री पे। तो चाइना से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अभी तक तो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे चाइना थी, लेकिन अब नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ गई है पॉपुलेशन वाइज, इंडिया। और चाइना अब आ गया है दूसरे नंबर पे।
चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, लेकिन ये नहीं आए थे इंडिया में पार्टिसिपेट के लिए। कौन आए थे? तो याद रखेंगे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग, जिन्होंने G20 समिट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी पॉइंट पूछ सकते हैं, चाइना की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग ने। नेक्स्ट, तुर्की। भाई टर्की का नया नाम आप सभी जानते हैं, तुर्की हो गया है। तुर्की भी जो है ना एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में ही लोकेटेड है ये। कैपिटल है यहाँ की अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन, जैसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ब्रिटेन जो है ये लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जो कि भारत आए थे देखिए समिट में, और किंग कौन है यहाँ के? चार्ल्स III। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज हैज़ इंडिया इनवाइटेड फॉर द G20 समिट 2023। देखिए 19 तो कंट्रीज जो थी ना, और एक जो यूरोपियन यूनियन था, इसी के साथ अफ्रीकन यूनियन, ये तो सब G20 के पार्ट थे, G20 में जो मेंबर्स हैं। लेकिन यही कंट्रीज़ नहीं थी जो आई थी, कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जिसको इंडिया ने इनवाइट भी किया था। तो टोटल 9 कंट्रीज़ को भारत ने जो है इनवाइट भी किया था। इनके बारे में ज़रूर याद रखेंगे। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? नेदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस एंड नाइजीरिया। तो ये 9 कंट्रीज़ के नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि इन्हें भारत ने इनवाइट किया था इस समिट में। अब इन कंट्रीज़ के बारे में भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर की बात करें। सिंगापुर जो है फ्रेंड्स ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के ली सिन लुंग। ठीक है, याद रखेंगे प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। नेक्स्ट इनवाइटेड कंट्री कौन सी है? स्पेन। स्पेन कहाँ लोकेटेड है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। स्पेन की कैपिटल है फ्रेंड्स मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेस, लेकिन ये नहीं आए थे भारत में, इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था। स्पेन की जो पहली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी है नादिया कैल्विनो, ये है नादिया कैल्विनो, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आई थी स्पेन की तरफ से। नेक्स्ट इनवाइटेड कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है फ्रेंड्स UAE दिरहम। UAE के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। तो ये है फ्रेंड्स UAE के प्रेसिडेंट जो कि भारत आए थे समिट के दौरान। अगली कंट्री का नाम है ओमान। तो फ्रेंड्स ओमान की बात करें, ओमान जो है एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक, लेकिन ये नहीं, इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था। ओमान की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था G20 में वो थे यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असद बिन तारिक। तो याद रखेंगे असद बिन तारिक ओमान के हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि भारत में आए थे G20 समिट के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और इंडिया का जो सबसे लंबा बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश से ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है बांग्लादेश की टका। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस G20 समिट में, और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो यहाँ से भी याद रखेंगे कि बांग्लादेश की तरफ से कौन आई थी? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी कायरो। करेंसी है फ्रेंड्स इजिप्टियन पाउंड। और इजिप्ट के राष्ट्रपति, इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि इस बार जो रिपब्लिक डे हुआ था, रिपब्लिक डे 2023 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो आपको याद आया होगा अब्देल फतह अल सीसी ही जो थे वो इस बार के चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में। तो ये पॉइंट भी यहाँ से नोट ज़रूर करेगा, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए कंट्री है फ्रेंड्स मॉरिशियस।
मॉरिशस लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है रुपी, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के प्रविंद जुगनाथ। तो याद रखेंगे प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं नाइजीरिया पे। नाइजीरिया जो है फ्रेंड्स वेस्ट अफ्रीका की एक मेजर कंट्री है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बोला अहमद टिनुबू। तो इन्होंने भारत में पार्टिसिपेट किया G20 समिट में, याद रखेंगे इनका नाम बोला अहमद टिनुबू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी तो सभी कंट्रीज़ हमने कवर कर ली हैं, जो हमारी मेंबर्स थे, जो हमारी इनवाइटेड कंट्रीज़ थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अब एक टर्म हमें यहाँ पे याद रखना है जिसको कहा गया है ट्रॉइका। आप सोचेंगे कि ट्रॉइका मतलब क्या होता है, तो ट्रॉइका से मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता देती हूँ। जनरली ट्रो को समझ लीजिए ट्राई मतलब तीन, इसमें तीन कंट्रीज़ का एक ग्रुप होगा ये। अब कैसे ग्रुप बनता है देखिए, तो जो करंट में G20 की प्रेसिडेंसी जिसके पास है, प्रीवियस ईयर जिसके पास में प्रेसिडेंसी थी और अपकमिंग जो प्रेसिडेंसी यानी जो फ्यूचर में जिसके पास प्रेसिडेंसी होने वाली है, इनका जो ये ग्रुप होता है ना, तो आप देख सकते हैं तीन कंट्रीज़ का ये ग्रुप बन गया और इसे ही कहा जाता है ट्रॉइका। तो ऐसे ही हर बार तीन तीन कंट्रीज़ का ग्रुप बन जाता है। इस बार ये ग्रुप है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का, क्योंकि इंडोनेशिया के पास जो थी वो प्रीवियस ईयर की प्रेसिडेंसी थी, इंडिया के पास करंट ईयर की प्रेसिडेंसी और ब्राज़ील के पास जो है फ्यूचर में प्रेसिडेंसी होने वाली है। तो ये एक ग्रुप बन गया जिसे कहा गया है ट्रॉइका। याद रखेंगे। अब एक और मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे अब देखिए 2024 के बाद साउथ अफ्रीका में होने वाली है, ठीक है, तो अब एक और ग्रुप बन जाएगा जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का होगा, तो ये अगली बार ट्रॉइका बन जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्रुप को कहा जाता है ट्रॉइका। सो यहाँ पे फ्रेंड G20 से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें हम 2 क्वेश्चन आपको देंगे, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इन द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है? और दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज होस्टिंग द G20 समिट 2023। G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, इसको ज़रूर मार्क करिएगा, क्योंकि G20 से चाहे वो फ्रेंड्स कोई समिट के बारे में हो, कोई मीटिंग के बारे में हो, आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली ही पूछेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स ज़रूर कवर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।